हेलो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज जो सीए फाउंडेशन का जनवरी 26 का एग्ज़ाम हुआ है अकाउंट्स का, उसका अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, फटाफट से आप अपने फिगर मैच कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स क्लब आपको दे रखा है 31 मार्च 2025 का। ये सब कुछ दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ डाटा दे रखे हैं। सबसे लास्ट एंड बढ़ते हैं, कहते हैं प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2025 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चे, मैं उम्मीद करूंगा कि अपने आंसर साथ के साथ क्या करते रहेंगे, मैच। जरा ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग के बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एंड क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। यहाँ से मैंने आपको बता रखा था, आप एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर आपको पता है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एसेट हैं, क्लोजिंग भी एसेट हैं, ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटी और क्लोजिंग एडवांस भी क्या है, लाइबिलिटी। तो ये चार फिगर हम सबसे पहले बैलेंस शीट में डाल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बैलेंस शीट की, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने एसेट में डाल दिया, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने लायबिलिटी में डाल दिया। अब अगर मैं इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करूं, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने एसेट में डाल दिया और ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने लायबिलिटी में डाल दिया। ये चार काम हमने इसके साथ कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन में ध्यान से देखें, सब्सक्रिप्शन की इनकम आपको दे रखी है 1,80,000। इसके अलावा और कोई डाटा क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या बना दिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग एडवांस ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग लायबिलिटी। ये चार फिगर जो भी अभी हमने बैलेंस शीट में उतारे थे वो यहाँ पे हमने एज इट इज लिख लिए। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, सबको मालूम है। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन की जो इनकम दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 180। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ बच जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन का 172,080 रुपीज़ रिसीव हुआ होगा। ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया, और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कम से कम 3 नंबर का होना चाहिए। तो इसका वर्किंग नोट नंबर 2 है। अगर हम यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें और यहाँ पे रिसिप्ट साइड में अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूँ, तो ये 172,080 वाला फिगर हमने कैलकुलेट कर दिया। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, तो क्वेश्चन में हमने क्या करा है, ये पहले चार डेटा का यूज़ कर लिया। डन जी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इस सब्सक्रिप्शन 180 को भी हमने क्या कर दिया, सोल्व। अगली बात बढ़ते हैं, क्या करें, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अपन क्या करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग लायबिलिटी। पहले तो ये दो फिगर अपने बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, गलत बोल गया मैं शायद, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,800 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,600। ये हमने दो चीज़ें बैलेंस शीट में डाल दी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये दो चीज़ें भी हमने बैलेंस शीट में डाल दी। अब सैलरी की पेमेंट आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करनी है, और एक्सपेंडिचर के रूप में सैलरी दे रखी है 1,14,000। तो अपन क्या बना लेते हैं, एक सैलरी अकाउंट बना लेते हैं। इसके लिए मैंने बना दिया वर्किंग नोट नंबर 4, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग लायबिलिटी, और सैलरी की जो एक्सपेंडिचर की फिगर है वो कितनी दे रखी है, 1,14,000। तो ये आपका बैलेंस ही फिगर बच गया कि सैलरी की हमने पेमेंट जो की होगी वो 1,12,800 रुपये की होगी। ये हमने पेमेंट साइड में लिख दिया सैलरी, पेमेंट साइड में हमने लिख दिया सैलरी 1,12,800 रुपये। मुझे उम्मीद है ये सारे फिगर आपको समझ में आ गए होंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप आराम से इसको चेक कर लेना। अब वापस बढ़ते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हमारी होगी। एडजस्टमेंट नंबर 4 कहता है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ओपनिंग है नील, क्लोजिंग है 1,440। ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर मेरी ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट है। इसको सबसे पहले बैलेंस शीट में उतार लेते हैं। अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करूँ, तो क्लोजिंग प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,440 और ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यहाँ पे ऐसे आइफन डाला हुआ है ताकि आपको ध्यान रहे कि ये फिगर यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी नहीं है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट बना लूँ, तो ओपनिंग एसेट मेरी 0, क्लोजिंग एसेट मेरी 1,440। अब क्वेश्चन में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दे रखा है, ये राजी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,800। आपका खर्चा 10,800 रुपये का है, तो आपने पेमेंट करी होगी 1,2,240।
तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में देखते हैं 14440, ये वाला फिगर भी हमारा आ गया 12240, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 12240। अब वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, ये वाले 4 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब दिमाग लगाने वाली बात है छोटी सी। कह रहे क्लब के पास स्पोर्ट्स ग्राउंड है 2,40,000 रुपये का। अब इसके बाद इस पूरे क्वेश्चन में स्पोर्ट्स ग्राउंड की कोई चर्चा ही नहीं करी, तो मैंने स्पोर्ट्स ग्राउंड ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट दोनों में लिख दिया। ओपनिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड 240 एंड क्लोजिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड 240। क्लोजिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड लिख दिया मैंने 240, ये ओपनिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड लिख दिया 240। अगली बात, क्लब हैड ए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। ये ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और ये क्लोजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, आफ्टर डेप्रीशिएशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट 62,400। हम सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। ये रही 62,400, ये रही मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये रहे मेरे 64,800। मुझे उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब बना लेते हैं जिसका अकाउंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। ये बना लिया हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। ओपनिंग एसेट है मेरी 64,000, गलत बोल गया मैं शायद, 62,400। क्लोजिंग है 64,800। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में क्या दे रखी है, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू 7,200 रुपीज़ रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब आपने 9,600 का स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल परचेज किया होगा। और ये मैं पेमेंट साइड में लिख देता हूँ, 9,600 रुपीज़ का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने परचेज किया है। और ये रहा इसका वर्किंग नोट नंबर 5। अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं और इस क्वेश्चन में हमने यहाँ तक की सारी बातें कर दी हैं। अब ऑडिट फीस की बात करते हैं। कह रहे साहब ऑडिट फीस फॉर 23-24 यानी कि लास्ट ईयर की वाज पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। मैंने लास्ट ईयर की ऑडिट फीस इस साल पे करी है। इसका मतलब लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग थी तभी तो इस साल पे करी है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरी कितनी होगी, 4,800। और फिर कहता है करंट ईयर 24-25 की ऑडिट फीस इज येट आउटस्टैंडिंग। और करंट ईयर की ऑडिट फीस अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखना चाहूंगा ऑडिट फीस। ऑडिट फीस है मेरी 6,000 और ये मैंने पे भी नहीं करी है, तो ये ओपनिंग ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस चली जाएगी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 4,800 और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 6,000। और जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 4,800 की ऑडिट फीस, इसकी मैंने इस साल पेमेंट की है। तो पेमेंट साइड में लिख देते हैं ऑडिट फीस 4,800 रुपीज़। और अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊँ तो हम यहाँ तक कर चुके हैं। फिर कहता है ड्यूरिंग 23-24, अच्छा यानी कि लास्ट ईयर में क्लब हैज रेज ए बैंक लोन ऑफ 48,000। अब इस बैंक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो मैं इस क्वेश्चन में कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने इस बैंक लोन को ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग लायबिलिटी में लिख दिया 48,000 रुपीज़। क्लोजिंग लोन 48,000 रुपीज़ और ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग लोन भी लिख दिया 48,000 रुपीज़। यहाँ तक हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। दिस लोन वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, ये लिखा ही हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2024 कैश मेरा था 33,360। तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग चला जाएगा 33,360। यहाँ पे जब मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ तो ये ओपनिंग कैश होगा मेरा 33,360। यही ओपनिंग मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देता हूँ 33,360। अब अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट मैं कर चुका हूँ, इन सब चारों पॉइंट की ट्रीटमेंट मैं कर चुका हूँ। और अब एक एक चीज़ को आराम से देखते हैं। इनकम साइड सबसे पहले देखते हैं। सब्सक्रिप्शन अपन कर चुके। एंट्रेंस फीस का क्या करें सर, कुछ नहीं बता रखा। इनकम है, जितनी इनकम है उतना ही रिसीव हुआ होगा। मैंने जब इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया तो रिसिप्ट साइड में लिख दिया कि एंट्रेंस फीस 6,000 मुझे कैश मिल चुकी होगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एनुअल मीट। इसमें दो चीज़ें दे रखी है, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। रिसिप्ट साइड में लिख दो, पेमेंट साइड में लिख दो। रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा 35,450, रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा 35,450, पेमेंट साइड में लिखा जाएगा 18,000 एनुअल मीट। मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी।
ये फिगर भी हमने कर लिया। इंटरेस्ट कहता है साहब, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11%, 22,550, और मेरी इन्वेस्टमेंट है 2,05,000 रुपये की। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसने बोला साहब ये मैंने 31 मार्च 24 को परचेज करी थी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, ये 31 मार्च 24 है, और मेरा करंट ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है, तो ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आएगी 2,05,000 रुपये, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट भी आएगी 2,05,000 रुपये, और अगर आप 2,05,000 का 11% करोगे तो आपकी इनकम होगी 22,550 रुपये। और यही चीज़ मैं रिसीप्ट साइड में भी लिख देता हूँ। पहले बैलेंस शीट चेक करते हैं। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 2,05,000 रुपये, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 2,05,000 रुपये, और इस इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो मुझे रिसीव भी हो गया होगा 22,550। ये फिगर भी हमने सॉल्व कर दिया। हमारी क्या इनकम साइड कंप्लीट हो चुकी है? यस। अब बात बची सैलरी अपन कर चुके। अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, जो आपका एक्सपेंडिचर है वही आपकी पेमेंट है। पेमेंट साइड में इसलिए हमने लिख दिया 24,000 अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड। नेक्स्ट है जी बुक्स एंड मैगजीन 12,000, कुछ नहीं दे रखा, जो एक्सपेंडिचर है वही पेमेंट है। 12,000 रुपीज़ की बुक्स की आपकी पेमेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी एनुअल डिनर में दो चीज़ें दे रखी हैं, एक कंट्रीब्यूशन जो मिला, एक जो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर पेमेंट में लिख देते हैं, कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं। तो रिसिप्ट साइड में हमें मिलना चाहिए एनुअल डिनर 24,000, रिसिप्ट साइड में एनुअल डिनर हो गया हमारा 24,000, और पेमेंट साइड में एनुअल डिनर की पेमेंट कर दी हमने 36,000। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिट फीस की, जो अपन कर चुके। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस हम कर चुके। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो जो एक्सपेंडिचर है वही पेमेंट है 3600, ये लिख दिया जी हमने 3600। उसके बाद डेप्रिसिएशन पे हम ऑलरेडी राइट लगा चुके हैं, और इस सरप्लस का क्या करेंगे जी, कैपिटल फंड में प्लस कर दिया जाएगा 36,400। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 36,400 ओपनिंग कैपिटल फंड में प्लस कर दिया जाएगा। ये हमने सारा कर दिया क्वेश्चन। इसको पैकअप करते हैं। सबसे पहले हम क्या चीज़ बंद करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, और जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड बचेगा 481,960, और ये वाला 481,960 हमने यहाँ लिख दिया, और ये फिगर आ गया 518,360। अब ध्यान से देखें तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जो 31 मार्च 25 की है, इसमें इस कैश के बैलेंस को छोड़कर हम सारे बैलेंस लिख चुके हैं। इस कैश के बैलेंस को कैसे निकालेंगे सर? ये कैश का बैलेंस निकलेगा हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को ध्यान से देखें, ये सारे फिगर हम निकाल चुके हैं, ये सारे फिगर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये बच गया आपके पास क्लोजिंग कैश 60,400। और ये जैसे ही मैं कैश यहाँ लिखता हूँ 60,400, तो हमारी बैलेंस शीट क्या हो रही है, मैच। मुझे उम्मीद है आप ये सारे फिगर वेरीफाई करें।